हेलो क्लास, आई एम उज्ज्वल सर। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे क्लास में, जिसके जिसके अध्याय हैं कार्य और ऊर्जा, और आप हैं कक्षा 9th में, और है आप अध्याय 11 में, जिसका नाम है कार्य और ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। बच्चों, हम लोग कार्य और ऊर्जा पढ़ने वाले हैं। कार्य क्या होता है और ऊर्जा क्या होता है, इसकी अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। बच्चों, मैं सबसे पहले आपको पहला टॉपिक करवा चुका हूं, कार्य क्या है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 11.2, जिसका नाम है ऊर्जा। ऊर्जा, ऊर्जा भाई, ऊर का जा, ऊर्जा है ना। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनर्जी। ठीक है, यस। क्या होता है ऊर्जा? क्या होता है ऊर्जा? क्या होता है भाई, क्या होता है? देखो, वस्तु में गति के कारण, वस्तु में गति के कारण, ठीक है, या है ना, वस्तु में स्थिति में परिवर्तन के कारण, ठीक है, वस्तु में, है ना, वस्तु में ऊष्मा बढ़ाने के कारण, ठीक है, ऊष्मा बढ़ाने के कारण, ऊष्मा बढ़ाने के कारण, ठीक है, अन्य वस्तु पर कार्य करने की क्षमता आ जाती है। ठीक है, क्षमता आ जाती है। बच्चों, अगर किसी वस्तु में गति है, ठीक है, जैसे मान लो यदि किसी कार में गति है और वो कार चलता आ रहा है, तो क्या कर सकता है? सामने वाले को वह उड़ा सकता है। सामने अगर कोई कार खड़ी है और कार गति में है, और अगर कार आके टकराए इस कार से, तो इस कार का परखच्चा उड़ा सकता है। ठीक है, कोई कार आ रही है सामने से, और सामने से कोई ट्रक आ रही है, और ये दोनों गति में है, और अगर सामने से आके टकरा जाएं, तो यह कुछ एक दूसरे के ऊपर में काम कर सकता है। ठीक है, काम कर सकता है। बोलिए हाँ है ना। तो भाई, गति के कारण, अब स्थिति में परिवर्तन के कारण, मान लीजिए आपने स्प्रिंग है आपके पास, ठीक है, क्या है? स्प्रिंग। तो स्प्रिंग को जैसे ही आपने खींचा तो उसकी स्थिति में परिवर्तन किया। अब आप स्प्रिंग को छोड़ दीजिए तो देखिए खुद ब खुद जो है अपनी अवस्था में आ जाएगा। तो यह काम कर रहा है। ठीक है, मतलब किसी वस्तु के गति में अगर गति हो उसके पास, अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दिया जाए, अगर किसी वस्तु का ऊष्मा, पहले बच्चों कोयला जला जला के जो है वह ऊष्मा उत्पन्न की जाती थी, और फिर उस ऊष्मा से फिर हमारी ट्रेन चलती थी। ठीक है ना। तो ऊष्मा बढ़ाने पर, इन सब के आदि कारणों से वस्तु पर काम करने की क्षमता आ जाती है। भाई बोलो, क्या आ जाती है? काम करने की क्षमता। क्या आती है? काम करने की क्षमता आ जाती है। ठीक है, समझ रहे हो? यस, गति के कारण वो कार्य कर पा रहा है। अगर गति में नहीं होता, अगर मान लो कि एक ट्रक जो है ना रुक जाए, और फिर एक ट्रक आके जो है ना उसके सामने रुक जाए, कुछ होगा? कोई घटना नहीं होगा। लेकिन अगर कार गति में है, या फिर अगर ट्रक गति में है, तो उसके सामने जो भी आएगा उस पर वो काम कर देगा, कुछ ना कुछ तो कार्य कर ही देगा। बोलिए, अगर वस्तु की स्थिति में मतलब अगर आप रबर ले लीजिए और रबर को आप खींच दीजिए और फिर छोड़ दीजिए, तो वो खुद ब खुद जो है अपने आप को वापस पूर्व स्थिति में, पुनः पहले वाली स्थिति में ले आएगा, कुछ काम करेगा। तो भाई, वस्तु में गति के कारण, स्थिति में परिवर्तन के कारण, ऊष्मा के बढ़ाने के कारण, है ना, ऊष्मा बढ़ाने के कारण अन्य वस्तु पर कार्य करने की
क्षमता आ जाती है। ठीक है, अन्य वस्तु पर काम करने की। गति के कारण वो कार जाके दूसरे में टक्कर मारा, स्थिति में परिवर्तन के कारण यह जो है वह पुनः वापस स्थिति में आ गया। या फिर मान लीजिए मैंने किसी वस्तु को धरती से उठाया और किसी ऊंचाई पर ला दिया। अब अगर मैं छोड़ दूं और इसके बीच में, है ना, कोई दूसरी वस्तु ले आऊं, तो उसको वो या तो छेद करके निकल जाएगा या फिर उसको हिला देगा। ठीक है ना, उसको बिल्कुल, है ना, क्षति पहुंचा देगा। तो मतलब उसमें काम करने की क्षमता आ जाती है। तो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके अंदर कार्य करने की क्षमता आ जाती है। बोलिए हाँ है ना? यस, काम करने की क्या जाती है? क्षमता। पक्का? क्या आती है? क्षमता। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो, यदि वस्तु ठीक है, गति के कारण या स्थिति में परिवर्तन के कारण, ठीक है, स्थिति में परिवर्तन के कारण ठीक है, या उष्मा बढ़ाने के कारण, ठीक है, उष्मा बढ़ाने के कारण, ठीक है, के कारण आदि उत्पन्न, ठीक है, उष्मा बढ़ाने के कारण आदि उत्पन्न कार्य करने की क्षमता, उत्पन्न कार्य करने की क्षमता, ठीक है, कार्य करने की क्षमता, ठीक है, ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? ऊर्जा कहलाती है। या क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है। यही गति के कारण या स्थिति परिवर्तन के कारण या फिर उष्मा बढ़ाने के कारण आदि उत्पन्न कार्य करने की क्षमता, ठीक है, आदि के कारण, ठीक है, आदि के कारण बढ़ाने, ठीक है, के कारण, सीधा लिख दो, के कारण उत्पन्न कार्य करने की क्षमता जो है ये क्या कहलाती है? ऊर्जा। ठीक है, तो अगर उसके अंदर कार्य करने की क्षमता आ जाए, यही उसका क्या है? ऊर्जा है। क्योंकि अगर यह काम कर देगा तो उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी। ठीक है, समझते हो आप? पक्का? ओके, देखिए, यदि वस्तु यह कार्य करती है तब उसमें, ठीक है, तब उसमें ऊर्जा की हानि होती है। भाई, ऊर्जा की हानि होती है, बोलिए हाँ। अगर ये काम कर देगा तो भाई उसके अंदर किसकी हानि हो जाएगी? ऊर्जा की हानि होती है। बोलिए हाँ है ना? पक्का किसकी हानि होगी? ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, यदि वस्तु यह कार्य करती है तब उसमें ऊर्जा की हानि होती है, एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, और जिस वस्तु पर कार्य की जाती है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। उसमें ऊर्जा की क्या हो जाती है? वृद्धि होती है। ठीक है, उसमें ऊर्जा की क्या हो जाती है? वृद्धि। जैसे मान लीजिए अगर कोई वस्तु गति कर रही है, ठीक है, कर रही है, तो उसके अंदर एक काम करने की क्षमता है। ठीक है, वो जाएगा और किसी वस्तु को टक्कर मारेगा, तो इसके अंदर ऊर्जा की हानि हो जाएगी। अब ये वस्तु रुक जाएगा और सामने वाला चलने लगेगा। तो जिसने काम किया है भाई, उसके ऊपर में धक्का लगाया है, तो जिसने काम किया उसकी ऊर्जा का विनाश होगा। क्योंकि कार्य करने की जो आपके अंदर क्षमता है ना, जो कार्य करने की क्षमता है, वही क्या है? आपका ऊर्जा। ठीक है, तो आपके अंदर काम करने की क्षमता थी कि आपने उसको धक्का मारा। ठीक है, तो दैट मीन्स आपके कार्य करने की क्षमता में कमी आई है। और कार्य करने की क्षमता क्या है? मतलब ऊर्जा में कमी आई है। ठीक है, यस। और जिस पर आपने काम किया है वो अब गति में आ चुकी है। ठीक है, दैट मीन्स वो अब गति कर रही है। अब उसके सामने कोई दूसरा वस्तु आएगा तो वह वस्तु अब दूसरे को टक्कर, तीसरे को टक्कर मारेगा और वो उसको आगे बढ़ा देगा।
तो अब दूसरे के अंदर काम करने की क्षमता आ चुकी है। अब काम करने की क्षमता आई है मतलब ऊर्जा की वृद्धि हुई है। समझ में आई क्या बात? हाँ, तो यदि वस्तु या कार्य करती है तब उसमें ऊर्जा की हानि होती है, और जिस पर कार्य की जाती है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। और जिस पर कार्य किया मतलब यह वस्तु, यह यदि वस्तु यह कार्य करती है, भाई अगर काम करती है तब उसमें ऊर्जा की, जो काम कर रहा है उसमें ऊर्जा की हानि, और जिस पर कार्य कर रहे हैं आप उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए ये ट्रक है, ठीक है, यस, ये ट्रक है, ठीक है, ये जा रही थी और जाके उसने इसको टक्कर मारा, ठीक है, ये M1 द्रव्यमान का ये टक्कर है, ये कार रुकी हुई थी ये M2 द्रव्यमान का, ठीक है, और ये जाकर के सीधा इसको टक्कर मार दी। तो इसमें क्या होगा, इसने इसको जाके टक्कर मारा है, यह इस पर जाके काम किया है, तो इसमें क्या होगा, ऊर्जा की हानि, ऊर्जा की क्या होगी, हानि, ठीक है। और इस पर अब किया गया है, ये पहले रुका हुआ था, अब ये गति करने लगेगा, तो गति के कारण जो है उसमें ऊर्जा आ जाती है। भाई ये गति करने लगा मतलब इसमें ऊर्जा आई है तभी ये गति कर रहा है। यस, समझ गया ना, ये V1 से तो ये मान लीजिए V2 से चलने लगा, तो इसमें क्या हुई है, ऊर्जा की वृद्धि हुई है ना, ऊर्जा की क्या हुई है भाई, वृद्धि हुई है। समझ में आएगा बात? यस, इसमें ऊर्जा की वृद्धि हो गई है। तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, हम समझते हैं कि आप अपने है ना हमारी बातों को बिल्कुल समझ पा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बच्चों आपको एक परिभाषा मिल चुका है कि कार्य करने की जो क्षमता होती है क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। यह बात आप लिख सकते हैं भाई, याद रख सकते हैं कि कार्य करने की जो ऊर्जा हो, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा है ही क्या, जो कार्य करने की क्षमता है ना वो आपका ऊर्जा है, वो आपकी एनर्जी है, ठीक है, वो आपका एनर्जी है, वो आपकी ऊर्जा है। अगर आपने काम कर दिया तो आपका हानि हो गया, क्या, ऊर्जा। अगर आपने जिस पर काम कर दिया उसमें वृद्धि हो गई, क्या, ऊर्जा। समझ में आई क्या बात? यस। तो इतने को स्क्रीनशॉट लीजिए और आपने नोट्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दिया जाए, चलिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, क्या, उदाहरण देख सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए गति करती हुई, ठीक है, गति करती हुई गेंद, ठीक है, विकेट को उड़ा देता है, विकेट को उड़ा देता है, ठीक है। तो अगर गति कर रहा है और ये गेंद जाके विकेट से लगे तो विकेट को क्या करा देगा, उड़ा देगा। तो विकेट को उड़ाने में, काम करने में किसकी जो है ना सहायता हुई है, गति की। अगर गेंद के पास गति नहीं होता तो ये विकेट को नहीं उड़ा पाता। बोलिए हाँ या ना, बोलिए। फर्स्ट एग्जाम्पल आप समझ गए, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, है ना। गति करती हुई, ठीक है, गति करती हुई कार ने दूसरे कार को, ठीक है, गति में ला दिया, ठीक है। दूसरा कार रुका हुआ था, पहला गति कर रहा था, ठीक है बच्चों। तो पहले के गति करने के कारण आया और उसने दूसरे को टक्कर मारा, तो दूसरे कार को क्या कर दिया, उसने गति में ले आया। बोलिए हाँ है ना। तो दूसरे कार्य को गति में लाने के लिए उसने क्या किया, कार्य किया। किसने, पहले वाली कार ने, ठीक है। यस, समझ गए। तो दैट मीन्स इसके अंदर क्या है, काम करने की एक क्षमता है, दैट मीन्स इसके पास ऊर्जा है, ठीक है। यस। तीसरा एग्जांपल ले सकते हैं आप, स्प्रिंग की स्थिति में,
स्थिति में परिवर्तन की गई, परिवर्तन की गई, तब भाई बाहर से आपने बल लगा के स्प्रिंग की स्थिति में परिवर्तन किया, तो आप काम कर रहे हैं तो आपकी ऊर्जा खत्म हो रही है, बोलिए है ना, ठीक है। तो उतना ही ऊर्जा दूसरे वाले बॉडी में, दूसरे वाले वस्तु में क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है, वृद्धि हो रही है। आपने काम किया किस पर, स्प्रिंग पर, स्प्रिंग को फैलाने में, तो आपकी ऊर्जा में कमी आ रही है। जिस पर आप काम करें, स्प्रिंग पर काम कर रहे हैं, तो स्प्रिंग की ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। अब आप स्प्रिंग को छोड़ देंगे तो स्प्रिंग खुद ब खुद अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा। तो ठीक है, तो स्प्रिंग की स्थिति में परिवर्तन की गई, तब उसमें अपने पूर्व अवस्था को पाने की, ठीक है, तब उसमें अपने पूर्व अवस्था को पाने की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो ये भी क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि उसमें ऊर्जा आ चुकी है, ठीक है ना, उसमें क्या आ चुकी है, ऊर्जा। आपने काम किया, यह बात हम लोग यहां पे लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। क्या, ये देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो वह वस्तु जो अन्य वस्तु पर कार्य करता है, उसमें ऊर्जा की कमी आती है, ठीक है, आती है। और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है, उस वस्तु में अब कार्य करने की क्षमता निहित हो जाती है, ठीक है, यस। और कार्य करने की क्षमता अगर आपके अंदर आ गई, तो हमने कहा कि आपके पास ऊर्जा है, फिर क्या है, आपके पास ऊर्जा आ चुका है। समझ गया क्या आप बात, बिल्कुल, आप बिल्कुल बातें समझ गए होंगे। कोई दिक्कत, देख लीजिए, पक्का बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, तो आप देख लीजिए, यह बात आप समझ जाइए, ठीक है, यह बात आप क्या कीजिए, समझ जाइए। ठीक है बच्चों, तो उस वस्तु में अब कार्य करने की क्या हो जाता है, क्षमता निहित हो जाता है, क्षमता उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो बच्चों आपने देख लिया कि भाई ऊर्जा क्या है, काम करने की जो भी क्षमता है, वही क्या है, उस वस्तु की ऊर्जा है, ठीक है। गति करते हुए कार में दूसरे कार को गति में ला देता है, ठीक है, ला देता है, ठीक है, यस, ठीक है ना। तो अब करने की क्षमता क्या हो जाती है, निहित हो जाती है। समझ में आई क्या बात, पक्का। चलिए, काम करने की क्षमता उसमें अंदर उत्पन्न हो जाती है। ये हमने 2-3 एग्जाम्पल देख लिया, समझ में आ गई बात। चलिए, अब आते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है 11.2.1, ठीक है, जो कि है ऊर्जा के रूप, ठीक है, यस, ऊर्जा के रूप। बच्चों ऊर्जा के रूप है ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको इंग्लिश में कहें तो हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके, फॉर्म ऑफ एनर्जी।
ऊर्जा के अलग अलग रूप होते हैं बच्चों, ठीक है। ऊर्जा के, ठीक है, ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं। वस्तु के अंदर जो काम करने की क्षमता है वो अलग अलग रूपों में होती है। ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, ठीक है, अलग अलग उसके रूप होते हैं, ठीक है, अलग अलग रूप में होते हैं। वो वस्तुओं के अंदर निहित जो होता है ऊर्जा वो अलग अलग रूप में होता है, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में होता है ये। अब देखिए क्या क्या अलग अलग फॉर्म हो सकता है बच्चों। उष्मा ऊर्जा के रूप में हो सकता है, ठीक है, उष्मा एक ऊर्जा है बच्चों, ठीक है। गतिज ऊर्जा के रूप में हो सकता है, गतिज ऊर्जा के रूप में हो सकता है बच्चों। स्थितिज ऊर्जा के रूप में हो सकता है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, ठीक है। यस, मैंने आपको दिया था ना, गति के कारण काम करने की क्षमता आ जाती है तो गतिज ऊर्जा हो गया। स्थिति में परिवर्तन के कारण ऊर्जा आ जाती है, उष्मा में परिवर्तन के कारण आ जाती है तो उष्मा ऊर्जा हो गया, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा हो गया बच्चों। प्रकाश ऊर्जा होती है, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा, ठीक है, यस, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, यस, प्रकाश ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा आदि। इस प्रकार के अलग अलग रूप होते हैं बच्चों, किसके, हमारे ऊर्जा के, ठीक है। उष्मा ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा को लाइट एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा को न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार की ऊर्जा के रूप होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मिटा दिया जाए बच्चों इसे। चलिए, तो इसमें सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है बच्चों, इस ऊर्जा के अलग अलग रूप होते हैं, बट हमें इस अध्याय में कुछ विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के रूप पढ़ने हैं। वो है बच्चों सबसे पहला गतिज ऊर्जा, ठीक है, यस। इसमें तो सबसे पहला पढ़ना है बच्चों, वो हमें पढ़ना है कौन सा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो हम लोग आते हैं बच्चों अब कौन से टॉपिक पे, 11.2.2, जिसका नाम है कौन सा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है, यस, गतिज ऊर्जा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं, काइनेटिक, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। चले देखिए क्या होता है काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु में, किसी वस्तु में, किसी वस्तु में गति करने के कारण, गति करने के कारण, गति करने के कारण उसमें निहित, उसमें निहित, निहित का मतलब है उपस्थित, है ना, उसमें निहित या उपस्थित, ठीक है, ऊर्जा को, ऊर्जा को, ठीक है। किसी वस्तु में गति करने के कारण उसमें निहित ऊर्जा, या फिर गति करने के कारण उसमें निहित कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। भाई कोई वस्तु गति कर रही है तो उसके अंदर कार्य करने की क्षमता है, निहित है, उपस्थित है उसमें। वह जाके किसी भी वस्तु से टकराएगा और उस पर काम कर देगा। क्या काम कर देगा, उसको गति में ले आएगा, है या नहीं है। तो किसी वस्तु में गति करने के कारण उसमें निहित कार्य करने की ऊर्जा को, सॉरी, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को, क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है बच्चों। गति के कारण किसी के अंदर, किसी वस्तु के अंदर जो कार्य करने की क्षमता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। आप इसी परिभाषा को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इसी परिभाषा को ऐसे भी लिख सकते हो, वस्तु के पास, ठीक है, वस्तु के पास गतिज रूप में, गतिज रूप में निहित ऊर्जा, ठीक है, वस्तु के पास गति रूप में निहित ऊर्जा को, निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है बच्चों। किसी वस्तु के पास गति के रूप में, गति रूप में निहित ऊर्जा होती है, उसके अंदर ऊर्जा होती है गति करने के कारण। ये खुद वस्तु गति कर रही है तो उसके पास एक ऊर्जा है, उपस्थित है। उस ऊर्जा को हम लोग क्या कह रहे हैं, उस ऊर्जा को हम लोग गतिज ऊर्जा कह रहे हैं। समझ में आ गई क्या बात।
पक्का? चलिए और भी देखते हैं इसमें। और भी कुछ हो सकता है इसमें। देखिए बच्चों, क्या माना, अब एग्जाम्पल देख सकते हैं आप भाई, गति करने के कारण है ना। अब मान लीजिए एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, क्या कि बच्चों मान लीजिए यहां पर क्या था, एक स्प्रिंग था, ठीक है, एक स्प्रिंग था, और ये स्प्रिंग जो है ये इस वस्तु से कनेक्ट था, जुड़ा हुआ था, ठीक है। और यहां पर क्या था, एक कार जा रही थी बच्चों, एक क्या जा रही थी, कार, ठीक है। कार गति करता हुआ आएगा और इस स्प्रिंग पर धक्का लगाएगा और स्प्रिंग में क्या कर देगा, स्थिति में परिवर्तन कर देगा। अब ये जो कार है वो जाकर के इसको टकराएगी, इस स्प्रिंग से टकराएगी, जो स्प्रिंग यहाँ रखा हुआ था, इस स्प्रिंग को ये दबा देगा। दबाएगा नहीं दबाएगा? इस स्प्रिंग के लंबाई, पहले एल लंबाई थी, अब एल लंबाई को घटा करके ये एल है ना, एल से कम, एल डैश कर देगा। एल डैश का मतलब है कि एल जो है ना, उसकी जो लंबाई है पहले, वो एल जो लंबाई है उससे तो कम हो जाएगी। आया नहीं है? होगा। इस वस्तु के अंदर वेग, गति के कारण इस दूसरे वस्तु पर, स्प्रिंग पर काम करने की एक क्षमता है, इसीलिए हम लोग इसके अंदर गति के कारण काम करने की क्षमता है, इसीलिए हम लोग इसके ऊर्जा को क्या कहेंगे, हम लोग गतिज ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा। बोलिए हाँ या ना। तो अगर ये काम कर रहा है तो इसकी ऊर्जा में क्या आएगी, ऊर्जा में कमी आएगी। काम करने की क्षमता में क्या आएगी, अब कमी आएगी, क्योंकि उसका ऊर्जा कुछ हानि हो जाएगा। और जिस पर ये काम कर रहा है, स्प्रिंग पर काम कर रहा है, तो काम करेगा तो क्या, इसकी स्थिति में परिवर्तन करेगा। बोलिए हाँ है ना। काम करने की, ठीक है बच्चों, क्या होता है कि जैसे यह आगे बढ़ता है तो इसकी ऊर्जा में कमी आती है और स्प्रिंग का स्थिति परिवर्तित हो रहा है, स्प्रिंग दब रहा है ना। तो क्योंकि यह काम कर रहा है स्प्रिंग पर, इसीलिए स्प्रिंग की ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि होगा, ठीक है, ऊर्जा में वृद्धि होगा। किसकी? स्प्रिंग की ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगा। समझ गए आप? यस, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, है ना। और यहां पर ये दूसरे द्रव्यमान का कोई ठीक है, एक वस्तु पड़ा है, ठीक है, कोई दूसरे द्रव्यमान का एक वस्तु पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यह आप समझ सकते हैं। कोई तकलीफ आपको यहां से नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों, अब हम लोग आते हैं कि माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है, ठीक है, और उस वस्तु पर F बल, F नाम का कोई बल कार्यरत है, ठीक है। द्रव्यमान m, ठीक है, द्रव्यमान m प्रारंभिक, ठीक है, गति u से चल रही है, ठीक है। वह वस्तु क्या है, प्रारंभिक गति u से चल रही है, ठीक है। और F बल उस पर कार्यरत होता है, ठीक है। उस वस्तु पर नियत, ठीक है, नियत बल F पर नियत बल F कार्यरत है, ठीक है। एक नियत बल लग रहा है। नियत बल का मतलब समझ रहे हैं, जो बदलता नहीं है, मैं बता चुका हूं पहले ही आपको, ठीक है। प्रारंभिक गति u से चल रही है, ठीक है। यस, यह नियत बल F वस्तु पर कार्यरत होकर, ठीक है, कार्यरत होकर इसे, ठीक है, इसे S विस्थापित करता है, ठीक है।
विस्थापित करता है, मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन करता है, ठीक है। हाँ, इसे S विस्थापित करता है, ठीक है। इस स्थिति में वस्तु का अंतिम वेग, उस वस्तु का अंतिम वेग भी हो जाता है। ठीक है बच्चों, अंतिम वेग क्या हो जाता है, भी हो जाता है, ठीक है। अब वस्तु की ठीक है गतिज ऊर्जा को समीकरण से व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यस, या फिर अब गतिज ऊर्जा को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, समीकरण से, ठीक है। ये सब सारे आप बोर्ड पर से छाप लीजिए, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और छाप लीजिए। ले लिए, मिटा दूं मैं इसको, चलिए। अब देखिए बच्चों, आप सबको पता है क्या पता है भाई, कि कार्य करने की क्षमता ही क्या है, ऊर्जा है, ठीक है। और बच्चों यहां स्पष्ट भाषाओं में लिख लीजिए आप, क्या, वस्तु की ऊर्जा की, है ना, वस्तु की ऊर्जा की मात्रक कार्य के बराबर ही होता है, ठीक है। अर्थात है ना, ऊर्जा का मात्रक भी जूल, ठीक है बच्चों, जूल होता है, ठीक है ना। यस, इसीलिए बच्चों लोग सूत्र भी यहां से वही ऊर्जा को हम लोग उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि ऊर्जा जो है वो क्या है, कार्य करने की क्षमता, ठीक है, कार्य करने की क्षमता। जो भी आप कार्य करने की क्षमता रखते हैं, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं ना, वही दूसरे वस्तु में ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है। आपने काम किया, काम करने से आपकी ऊर्जा खत्म हुई और वही ऊर्जा जाके, ठीक है, दूसरे वस्तु में संचित हो रहा है। मतलब ऊर्जा है ही काम करने की, कार्य करने की क्षमता। मतलब आप जो भी कार्य कर रहे हो वही दूसरे वस्तु में ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है। मतलब ऊर्जा है ही कार्य करने की क्षमता, मतलब काम करना। और काम करना क्या होता है भाई, कार्य बराबर क्या होता है, बल और गुना में विस्थापन। ये मैं बता चुका हूं आपको, बोलिए हाँ है ना भाई। बल को किसे दिखाते हैं, F से, और गुना में विस्थापन। बच्चों देख लो कितना विस्थापित हुआ है, S विस्थापित हुआ है, तो F गुना में S। बोलिए भाई, आपको पता है ऊर्जा को हम लोग किसे दिखाते हैं, एनर्जी से, E से। और आपको पता है कार्य को किसे दिखाते हैं, W से। तो E ही बराबर है किसके, W के। W बराबर किसके, F गुना में S के। ये आपका कौन सा समीकरण, फर्स्ट समीकरण। बोलिए हाँ या ना, पक्का। यस बच्चों, अब आप जो है, ठीक है, अब न्यूटन के गति के ठीक है, तृतीय समीकरण से बाय न्यूटन के गति के समीकरण आपने पढ़ रखे हैं बच्चों। यस, क्या था तृतीय समीकरण, वी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस 2as विस्थापन। ये था हमारा न्यूटन का तृतीय समीकरण था। तो बच्चों यहां पर आप बल लगा करके वस्तु का जो अंतिम वेग है वो क्या कर रहे हैं, भी कर रहे हैं। तो अंतिम वेग वी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर, प्रारंभिक वेग क्या था इसका, यू स्क्वायर था, प्लस 2as। ठीक है बच्चों, यू स्क्वायर का इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इधर क्या बचेगा आपके पास, 2as। बोलिए बचेगा, ठीक है। अब बच्चों आप क्या करोगे, यहां से 2s को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और बटा में क्या हो जाएगा 2s।
तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ए। बोलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पक्का पक्का भाई पक्का। ओके बच्चों, ये आपका सेकेंड समीकरण, ठीक है। चलिए अब मैं इधर को मिटा देता हूं। अब देखिए क्या कीजिए आप बच्चों, सेकेंड को जाके फर्स्ट में रखें, ठीक है। सेकेंड समीकरण को फर्स्ट समीकरण में रखने पर, फर्स्ट समीकरण में रखने पर अगर आप रख देते हैं तो क्या मालूम पड़ेगा, मालूम पड़ेगा बच्चों W बराबर या फिर एनर्जी बराबर ऊर्जा बराबर क्या होता है। अब आप कार्य को छोड़ दीजिए और लिखिए एनर्जी बराबर F गुना में S, ठीक है बच्चों। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान और गुना में त्वरण और गुना में फिर से आगे क्या, विस्थापन बराबर। बच्चों आपने m द्रव्यमान की वस्तु लिया था, यस, उसी पर आप बल लगा रहे थे F गुना में A। बच्चों यहां से A का वैल्यू क्या रखेंगे आप, v² माइनस u² बटा में 2s, v² माइनस u² और बटा में 2s और गुना में क्या हो जाएगा s, s से s कैंसिल। बच्चों यहां से आपको क्या मिलेंगे, 1/2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना में m और गुना में क्या हो जाएगा बच्चों v² माइनस u²। बोलिए हाँ या ना, ये v² माइनस u² आपके m से गुना है तो 1/2 गुना में m गुना में v² है ना माइनस में u²। बच्चों ये जो आपका एनर्जी आया वो कौन सा एनर्जी है, क्योंकि इसके गति में परिवर्तन के कारण इसमें एनर्जी उत्पन्न हुआ है तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो बच्चों यहां से लिख सकते हैं हम लोग, इस समीकरण का नाम क्या लीजिएगा आप, थर्ड समीकरण, ठीक है। और फिर आप यहां से लिख सकते हैं किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा, ये ई के क्या है बच्चों, गतिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु में, बच्चों ये v और u क्या है, गति है ना, और माइनस क्या है, अंतर। तो मतलब कहे तो गति में अंतर। भाई किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो बराबर होता है किसके, वस्तु के गति में परिवर्तन के। ये v और u क्या है, वस्तु की गति, और माइनस का मतलब क्या होता है, अंतर, परिवर्तन। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु में गति में परिवर्तन के बराबर होता है, गति में परिवर्तन के बराबर होता है। यह बात आप यहां से निष्कर्ष निकालें समीकरण मिलने के बाद। अरे बोलिए हाँ या ना, फटाफट यहां से स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। समझ में आई क्या, इतना तक बात आ गई। चलिए मिटा दिया जाए इधर वाली बात। अब देखिए बच्चों, अब देखिए यदि किसी वस्तु की है ना प्रारंभिक गति, ठीक है, मतलब कहे तो u शून्य हो, ठीक है ना, शून्य हो, तब क्या होगा, बच्चों, जो आपका काइनेटिक एनर्जी E के है वो क्या हो जाएगा 1/2 गुना में m और v² माइनस 0 का स्क्वायर। तो क्या प्राप्त होगा आपको 1/2 गुना में m और गुना में v²। तो ये आपके काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला हो जाएगी बच्चों। किस स्थिति में होगी ये, जब आपकी वस्तु की प्रारंभिक गति कितना है, शून्य है। बोलिए हाँ है ना। तो बच्चों यही हम लोग है ना, ठीक है, अधिकतर ठीक है, अधिकतर समय वस्तु, ठीक है, वस्तु की गति प्रारंभ से, ठीक है, प्रारंभ से शुरू होती है। इसलिए गतिज ऊर्जा के लिए यह समीकरण अधिकतर प्रयोग करते हैं, अधिकतर
ठीक है, अधिकतर प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि वस्तु की जो गति है बच्चों वह अधिकतर कहाँ शुरू होती है, प्रारंभ से। मतलब प्रारंभ का मतलब क्या है, प्रारंभिक गति उसकी शून्य होगी। तो हम लोग ये जो बच्चों हैं गति ऊर्जा का, जैसे आपसे कोई फॉर्मूला पूछेगा तो आप कह सकते हैं आधा mv²। v क्या है, वस्तु की अंतिम वेग, तो इसका मतलब इसमें प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 0। ठीक है, अगर बच्चों आपको प्रारंभिक वेग किसी जो है ना समीकरण में दे रखा हो, या फिर कोई कहता हो कि इस वस्तु की कुछ प्रारंभिक वेग थी, प्रारंभिक गति थी, और उस वस्तु पर बल लगाया गया और बल लगा करके उस वस्तु की गति में परिवर्तन कर दिया गया। भाई बल लगा करके आप किसी वस्तु पर काम करोगे तो आपकी ऊर्जा में कमी आएगी तो दूसरे वस्तु की ऊर्जा में वृद्धि होगी। अरे बोलिए हाँ है ना, बिल्कुल। तो दूसरे वस्तु में वृद्धि हो रही है ऊर्जा की, किसकी, गति में परिवर्तन के रूप में। बोलिए हाँ है ना, यस, गतिज ऊर्जा के रूप में, यस। तो बच्चों अगर किसी वस्तु के पास प्रारंभिक गति है और अंतिम गति है तो उसके पास जो गतिज ऊर्जा होगी वो होगी हाफ mv² माइनस u²। बोलिए हाँ है ना। लेकिन बच्चों जब किसी वस्तु की प्रारंभिक गति शून्य हो तो इस वस्तु के पास जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी, आधा mv²। कोई दिक्कत समझ में आ गई आपको, पक्का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे नोट्स में डाल दीजिए। कोई तकलीफ आपको, चलिए मिटा दिया जाए इसे भी। तो बच्चों आपको गतिज ऊर्जा समझ में आ चुका होगा, पक्का। गतिज ऊर्जा की इकाई क्या होगी, मात्रक क्या होगा, जूल होगा, क्योंकि ऊर्जा किसी भी प्रकार का हो हम लोग उसको एक मात्रक जूल का तो अवश्य दे सकते हैं। ठीक है, पक्का, यस। नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, क्या ये आप लिख सकते हैं यहां पे, गतिज ऊर्जा का मात्रक, ठीक है, जूल होता है। क्या होता है बच्चों, जूल होता है। ठीक है, यस। ऊर्जा का अन्य मात्रक किलो जूल, और किलो जूल में कितना होता है बच्चों, 1000 जूल। ठीक है, 1000 जूल है ना। तो अन्य मात्रक किलो जूल भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यस, ओके। किलो जूल मात्रक, ठीक है, एक बड़ी मात्रक होता है, एक बड़ी मात्रक, ठीक है, एक बड़ी मात्रक होता है, एक बड़ा सा मात्रक होता है ये। ठीक है, यस, मतलब एक बड़ी मात्रक है, समझ गए ना। अगर मैं कह दूं कि 1 किलो जूल है हमारे पास ऊर्जा, तो दैट मींस आपके पास बहुत ज्यादा जूल, बहुत ज्यादा ऊर्जा है। ठीक है, समझ आया क्या बात, यस। तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको, पक्का, कंफर्म। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है 11.2.3 और उसका नाम है स्थितिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं इसको। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, यस, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। ये क्या होता है बच्चों, किसी वस्तु, ठीक है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण, ठीक है, स्थिति में परिवर्तन करने के कारण जो ऊर्जा निहित होती है, ठीक है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बच्चों, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यस। बच्चों फटाफट समझ लो, जैसे ही आपने किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया तो आप काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी कह सकते हैं आप, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए, ठीक है, बाह्य कार्य करना होता है। ठीक है, बाह्य कार्य, बाहर से काम करना होता है, बाह्य कार्य करना होता है। बोलिए हाँ है ना, यस। तो फिर क्या होती है भाई वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए, है ना। इस स्थिति में
इस स्थिति में बाह्य कारक, बाहर से जो काम करने वाला है, बाहर से काम करने वाला जो व्यक्ति है, बाह्य कारक की ऊर्जा में कमी आती है, बाह्य कारक की ऊर्जा में कमी आती है। बोलिए हाँ या ना? यस है। और जिस की स्थिति में परिवर्तित की जाती है, ठीक है, जिस वस्तु की, ठीक है, जिस वस्तु की स्थिति में, जिस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की जाती है, परिवर्तन की जाती है, ठीक है, की जाती है, अब उसमें की जाती है, अब उसमें, ठीक है, अब उसमें कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, ठीक है, कार्य करने की जो क्षमता है उत्पन्न हो जाती है, कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। उसमें अब काम करने की क्षमता आ जाती है बच्चों। भाई जो वस्तु काम कर रहा है उसमें ऊर्जा की कमी आती है, और जिस पर आप काम कर रहे हैं, जिसकी भी स्थिति में आपने परिवर्तन किया, अब आपकी ऊर्जा में तो कमी आई, आपका ऊर्जा ट्रांसफर क्या हुआ, कहां गया भाई, कहां गया आपका ऊर्जा? उस वस्तु में जिस पर आपने काम किया, अब उस वस्तु में ऊर्जा आ गया, और ऊर्जा का मतलब क्या होता है? काम करने की क्षमता आ गई। समझ में आई क्या बात? यस। क्या ये बात समझ में आ गया आपको? बिल्कुल आ गया भाई। यस, स्थिति ऊर्जा में मैंने समझा दिया आपको। पक्का, एकदम पक्का। चलो इसके बाद आप लिख सकते हैं बच्चों स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक, ठीक है, जूल होता है। इसका मात्रक भी क्या होता है बच्चों? जूल होता है, ठीक है। यस, पक्का। चलिए तो इतना लिख लीजिए आप स्थितिज ऊर्जा में। भाई बच्चों स्थितिज ऊर्जा खत्म हो चुका है आपका, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हैं स्थिति ऊर्जा किसमें किसमें परिवर्तित हो सकती है बच्चों। उदाहरण ले सकते हैं आप, स्प्रिंग की स्थिति परिवर्तित करना, स्प्रिंग की स्थिति परिवर्तित करना, स्थिति परिवर्तित करना, ठीक है, स्प्रिंग की स्थिति परिवर्तित करना, ठीक है, परिवर्तित करना। तो उसमें स्प्रिंग में एक स्थिति ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। स्प्रिंग की स्थिति परिवर्तित करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद रबर, ठीक है, रबर की, ठीक है, रबर में खिंचाव उत्पन्न करना। अगर आप, ठीक है, अगर बच्चों आप, है ना, अगर आप रबर में खिंचाव उत्पन्न कर रहे हैं तो उसके स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं तो उसके अंदर एक स्थिति ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। किसी वस्तु को, ठीक है, किसी वस्तु को h ऊंचाई तक उठाना, ठीक है। किसी वस्तु को आप h ऊंचाई तक उठा रहे हैं तो इस स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं, और स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं, दैट मीन्स उसमें स्थिति ऊर्जा आ जाएगी, काम करने की क्षमता आ जाएगी। चलिए ये एग्जांपल भी लिख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट लेके ले लिया आपने। चलिए अब मैं बच्चों आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे, 12.2.4, ठीक है। यस, 12.2.4, ठीक है। वो है बच्चों किसी ऊंचाई पर, ठीक है, 11.2.4 जिसका नाम है किसी ऊंचाई h पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु को अगर हम लोग h ऊंचाई, है ना, देख लीजिए ये पृथ्वी है आपकी, ठीक है। एक वस्तु यहां रखा हुआ था, आपने उठा करके यहां रख दिया। अब नई स्थिति, कितना ऊंचे ले गए आप? h ऊंचाई ले गए, ठीक है, पक्का एकदम ले गए। स्मॉल m द्रव्यमान का कोई वस्तु था, स्मॉल m द्रव्यमान का वस्तु था, ठीक है बच्चों। यस, फिगर नंबर 1, ठीक है। ये देखिए बच्चों, किसी वस्तु
को पृथ्वी से h ऊंचाई पर ले जाने के लिए, ठीक है, ले जाने के लिए, ठीक है, गुरुत्व बल के विरुद्ध, गुरुत्वीय बल क्या होता है मैं बता चुका हूं आपको, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध, ठीक है, बाह्य कार्य करना पड़ता है, बाह्य कार्य करना पड़ता है। बोलिए हाँ है ना? यस, बाहर से काम करना पड़ेगा। आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल। बाह्य कारक की इस स्थिति में, है ना, इस स्थिति में बाह्य कारक की ऊर्जा में कमी आती है, ऊर्जा में कमी आती है या नहीं है? कमी आती है ना? एवं कार्य एवं दूसरे वस्तु में, है ना, एवं दूसरे वस्तु में स्थितिज ऊर्जा रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। बोलिए है ना? होती है या फिर वृद्धि होती है? पक्का। तो भाई आपको पता है कि किसी वस्तु को h ऊंचाई तक उठाने के लिए बच्चों उसके, है ना, आपको काम करना पड़ेगा। किसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा? गुरुत्वीय बल के विरुद्ध। क्योंकि बच्चों धरती की जो बल है, जो गुरुत्वीय बल है, वो किधर लगती है? पृथ्वी की ओर लगती है, पृथ्वी की ओर लगती है भाई, पृथ्वी के नीचे की ओर। जैसे जैसे आप किसी वस्तु को थोड़ा सा उठाओगे, पृथ्वी उसको नीचे खींचना चाहेगी। आप कहेंगे कि नहीं भाई, नहीं खींचने दूंगा। आपने मान लीजिए इतना ऊंचाई उठाया, इस वस्तु को यहां तक लेके आए, तो पृथ्वी ने इसके ऊपर में नीचे की ओर बल लगाया। कितना लगाएगा? इसका द्रव्यमान और गुना में गुरुत्वीय त्वरण, इतना बल लगाएगा। धरती इतना बल लगाएगा, इसको खींचेगा अपनी ओर। आकर्षण प्रति का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो उसको अपनी ओर खींचेगा। आपने कहा नहीं भाई, तेरे को खींच दूंगा, फिर से आपने खींचा, यहां पे लेके आया, यहां तक लेके आया। बोलिए हाँ है ना? यस। तो बच्चों पैराग्राफ में लिख सकते हैं क्या कि किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर h ऊंचाई तक ले जाने के लिए गुरुत्वीय बल के बराबर, है ना, गुरुत्वीय बल के बराबर बाह्य बल लगाना पड़ता है। बच्चों आपको कितना बल लगाना पड़ेगा उसको, है ना, गुरुत्वीय बल से मुक्त कराकर h ऊंचाई तक ले जाने के लिए गुरुत्वीय बल के बराबर। कितने बल लगाने पड़ेंगे आपको? गुरुत्वीय बल के बराबर। बोलिए हाँ है ना? यस। कोई दिक्कत? बच्चों मैंने कुछ देर ही पहले कहा था आपको, कुछ देर ही पहले कहा था। क्या कहा था? यहां लिखिएगा अब आप। कुछ देर ही पहले कहा था बच्चों कि आपको जो कार्य करना पड़ता है, बच्चों यहां पर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी इसके अंदर, क्योंकि स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं आप, तो कौन सा ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा। बोलिए हाँ है ना? ठीक है। कौन से ऊंचाई पर? h ऊंचाई पर, बराबर। अब आपको ये ऊर्जा किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होगी। कब? जब आप उसके ऊपर में काम करेंगे। आपका कार्य करने के कारण जितना भी ऊर्जा खत्म हो रहा है, उतना ही ऊर्जा उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में उत्पन्न हो रहा है। बोलिए हाँ है ना? यस। तो अपने कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बल और गुना में विस्थापन। बोलिए हाँ है ना? बच्चों आपने कितना बल लगाया? तो हमने कहा ना गुरुत्वीय बल के बराबर। गुरुत्वीय बल कितने होते हैं भाई? द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, और गुना में भाई गुरुत्वीय त्वरण। कौन सा त्वरण? भाई गुरुत्वीय त्वरण। बोलो हाँ है ना? और फिर गुना में क्या? विस्थापन। भाई गुना में क्या हो जाएगा? विस्थापन। तो भाई द्रव्यमान कितना है वस्तु का? स्मॉल m। ठीक है, हमने मान लिया कि कितना द्रव्यमान है इसका वस्तु का? स्मॉल m। गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? g। और भाई विस्थापन कितने किए हो? विस्थापन का मतलब है स्थिति में परिवर्तन। यहां से यहां ले गए हो, तो यहां से लेके यहां तक की जो बीच की जो दूरी है बच्चों वो कितना है? h। तो क्या हो जाएगा? h।
तो ये क्या बन गया mgh, बोलो आया ना, यस। फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको लिख लीजिए, पक्का लिख लिए। चलिए आगे बढ़ा जाए, इसको मिटाया जाए। अर्थात किसी वस्तु को पृथ्वी से h ऊंचाई तक ठीक है ले जाने में कार्य करना पड़ता है ठीक है, यस। यदि वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m हो और उसे h ऊंचाई तक विस्थापित किया गया हो तब उस वस्तु में संचित स्थितिज ऊर्जा ठीक है mgh के बराबर होता है। कितना हो जाता है बच्चों mgh, ठीक है, यस। स्थितिज ऊर्जा की इकाई भी स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्या होगा भाई, जूल, है ना, जूल होता है। कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात, यस। और जो किसी वस्तु को पृथ्वी से h ऊंचाई तक उठाने में आपको काम करना पड़ेगा, आप काम कर रहे हैं तो आपकी ऊर्जा में कमी आ रही है तो वस्तु की ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। तो दैट मीन्स किसी वह वस्तु बच्चों जो पृथ्वी से ठीक है ना, जो पृथ्वी से कितना ऊंचाई ऊपर रख दिया गया, h ऊंचाई पर ऊपर रख दिया गया, तो बोलिए इस वस्तु में एक ऊर्जा उत्पन्न होगा या नहीं होगा, वो कौन सा ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा कितने के बराबर होगा बच्चों, स्थितिज ऊर्जा को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, पी से दिखाते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना उत्पन्न हो जाएगा इसके अंदर mgh, मतलब h ऊंचाई पर अगर कोई वस्तु रखी हुई है बच्चों तो उसके अंदर कितना ऊर्जा है mgh। अब अगर इसको मुक्त छोड़ दिया जाए, ये लाइन भी लिख सकते हैं, अब h ऊंचाई पर स्थित वस्तु के पास mgh ऊर्जा संचित होती है, स्टोर्ड होता है। संचित का मतलब बच्चों स्टोर्ड होता है, उसके पास संचित होता है, ठीक है ना, यस। अब इसे ठीक है संचित होता है, और यदि इसे मुक्त छोड़ दिया जाए ठीक है, छोड़ दिया जाए तो यह वस्तु इस संचित ऊर्जा का प्रयोग कर वह पुनः पृथ्वी पर है ना ऊर्जा का प्रयोग कर कार्य करेगा और पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा भाई, पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंच जाएगा। बोलिए हाँ है ना, ये वस्तु खुद ब खुद अपना काम कर लेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप उठा रहे हैं वस्तु को तो आप काम कर रहे हैं, आपके अंदर ऊर्जा की कमी आ रही है, उस वस्तु के अंदर ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। अब जैसे आपने mgh मतलब h ऊंचाई पर ले गए तो उसके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हो गई, कितना mgh। अब अगर आप इसको मुक्त छोड़ दीजिए तो ये खुद ब खुद इस ऊर्जा का प्रयोग करके एक काम करेगा, क्योंकि ऊर्जा का प्रयोग हम लोग किसमें कर सकते हैं, कार्य करने के लिए। तो इस ऊर्जा है ना खुद ब खुद ये काम करेगा और पुनः कहां पहुंच जाएगा, ये पृथ्वी पर पहुंच जाएगा।
बोलिए हाँ है ना? यस, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यह पूरी की पूरी आप हिस्ट्री को, इतिहास को स्क्रीनशॉट लीजिए और आप अपने नोट्स में डाल दीजिए। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वर्ड आ जाए, मिटा दिया जाए इसे। चलो आगे बढ़ेंगे हम। बच्चों अब हम लोग आ रहे हैं 11.2.5 पर। ठीक है, जिसका नाम क्या है? वह नाम है बच्चों क्या? ऊर्जा। क्या? ऊर्जा। ठीक है, क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप, क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय हैं। ठीक है, क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप परस्पर एक दूसरे में परिवर्तनीय हैं? तो हम कहते हैं हाँ ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, यस। उदाहरण बच्चों, प्रकाश ऊर्जा को, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है हम लोग, हमारे घर के आगे सोलर प्लेट लगी होती है, उस पर प्रकाश पड़ता है, उस ऊर्जा का प्रयोग करके वह बैटरी को चार्ज करता है, फिर रात को बैटरी जलती है, विद्युत उत्पन्न होता है। बोलिए हाँ है ना? यस। बच्चों आप गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यस। जैसे किसी वस्तु को आपने बल लगाया और एक है ना किसी वस्तु को ऊपर फेंक दिया, बोलिए हाँ है ना? हुआ? तो बच्चों ये गति कर रहा था, गति करते करते ये किसी ऊंचाई पर पहुंच रहा है, और जैसे जैसे ऊंचाई में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, बात समझाइए क्या बात? हाँ, तो गतिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्थितिज ऊर्जा में। ठीक है, यस। यहीं पर आप एक बात लिख सकते हैं, वस्तु की ऊंचाई बढ़ने पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है बच्चों, यस, ओके। हाँ, और वस्तु की ऊंचाई में कमी आने पर ठीक है, ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में है ना कमी आती है। तो अगर ऊंचाई बढ़ेगा, ठीक है ना? यस। तो भाई आपने किसी वस्तु को ऊपर फेंका, तो उस वस्तु गति कर रहा है, गति करते करते वो ऊंचाई बढ़ रही है, उसकी बढ़ रही है, तो मतलब स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। तो आपको पता है कि भाई जैसे जैसे ये ऊपर जाते जाएगा वैसे वैसे वस्तु की गति में कमी आएगी, है ना? तो वस्तु की गति में कमी आती जा रही है, क्योंकि गति काम कर रहा है क्या? इस वस्तु को एच ऊंचाई तक ले जाने का। तो गतिज ऊर्जा में अब कमी आएगा, और ये ऊर्जा कहाँ ट्रांसफर होता जाएगा? वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में। तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती जाएगी। समझ आई क्या बात? यस। चलिए तीसरा पॉइंट देख लीजिए बच्चों, उष्मा ऊर्जा को, ठीक है, उष्मा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा, ठीक है, उष्मा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। समझे क्या बात? जैसे बच्चों मान लीजिए मैंने आग जलाया, ठीक है, यस, आग जलाया तो वहां उत्पन्न हो रहा है क्या? उष्मा, गर्मी, है ना? और वहां से फिर प्रकाश निकल रही है। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं, इसका उल्टा भी संभव है कि प्रकाश ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, प्रकाश उत्पन्न होगा
तो प्रकाश के कारण आपको गर्मी लगेगी, उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उष्मा ऊर्जा, बोलिए है ना? यस पक्का। तो बच्चों हाँ, एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में परिवर्तनीय है। ठीक है, तो ये 5वां टॉपिक था बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे नोट्स में लिख दीजिए। ठीक है, यस बच्चों, एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आइए छठा टॉपिक पर, जो कि आपके दूसरे टॉपिक का लास्ट है। दूसरे टॉपिक का क्या है बच्चों? लास्ट। ठीक है, सेकेंड टॉपिक फिर आपका लास्ट हो जाएगा, फिर थर्ड टॉपिक बचेगा जो कि हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की लास्ट टॉपिक आपके सामने वो है बच्चों 11.2.6 और वो है ऊर्जा के संरक्षण का नियम। ऊर्जा के संरक्षण का नियम, ऊर्जा के संरक्षण का नियम। ठीक है बच्चों, ऊर्जा के कौन से नियम? संरक्षण का नियम। ओके, क्या होता है ये ऊर्जा का संरक्षण नियम बच्चों? हम लोग इसको इंग्लिश में कहते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कौन सा लॉ? कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, यस। क्या होता है भाई? ये देखिए, ऊर्जा के किसी रूप को दूसरे ऊर्जा रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब कहीं पर बच्चों कुछ ऊर्जा खर्च हो रही है तो वो दूसरे ऊर्जा में उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अर्थात ऊर्जा को, ठीक है, अर्थात किसी ऊर्जा में कमी आ रही है, किसी ऊर्जा में कमी आ रही है। ठीक है, किसी ऊर्जा में कमी आ रही है। ठीक है, तो वह ऊर्जा के दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, परिवर्तित हो रहा है। अगर किसी ऊर्जा में कमी आ रही है, मान लीजिए कोई वस्तु गति कर रहा है और अगर उसकी गति में कमी आ रही है तो दैट मीन्स कि या तो उसके ऊर्जा का हानि हो रहा है बट ऊर्जा नष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, वो ऊर्जा किसी दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, यस, समझ गए? ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, इस स्थिति में ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही ऊर्जा का उत्पत्ति हो सकता है। ठीक है, यस बच्चों, हम लोग नया ऊर्जा का निर्माण नहीं कर सकते। यही आपके ऊर्जा का संरक्षण का नियम। याद कर लीजिए, ऊर्जा के संरक्षण का नियम क्या है कि ऊर्जा के किसी रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात किसी ऊर्जा में कमी आने पर, ऊर्जा के किसी रूप में कमी आने पर वह ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित होता है, दूसरे ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। और इस स्थिति में कह सकते हैं कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, न ही ऊर्जा का उत्पत्ति हो सकता है। यही सिद्धांत ठीक है ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहलाता है। यही सिद्धांत ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहलाता है। समझ गए आप बात? पक्का, एकदम पक्का? चलो पक्का भाई, ओके, एकदम पक्का। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो,
ठीक है, ऊर्जाओं का कुल योग, ऊर्जाओं का कुल योग कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ठीक है बच्चों, कुल ऊर्जाओं का योग क्या कहलाता है? कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, यस, ठीक है। अर्थात बच्चों क्या कि कुल ऊर्जा, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे अन्य ऊर्जा हो, ठीक है, चाहे अन्य ऊर्जा हो, इनका जो योग है वह क्या कहलाता है बच्चों? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, यस, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस किसी अन्य प्रकार का ऊर्जा क्या कहलाता है बच्चों? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, यस। तो बच्चों अगर काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि हो रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगा। मतलब इनका योग जो है, कुल योग जो है वो क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। ठीक है, यस, ओके भाई। ऊर्जाओं का कुल योग क्या कहलाता है? कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ओके बच्चों, और किसी वस्तु का कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहता है बच्चों। क्या रहता है? स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। यह बात भी आप समझ लीजिए। ठीक है ना? यस, कुल यांत्रिक ऊर्जा इसका बदलेगा नहीं। अगर मान लीजिए, जैसे मैं बताता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट्स में डाल दीजिए, फिर मैं बताता हूं इसका उदाहरण। लिख लिया आपने? चलिए नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, मिटा दूं मैं इसको। चलो, जैसे देखिएगा बच्चों, मान लीजिए कि वस्तु है यहां पर, ठीक है, यहां रखा हुआ है, ओके, रखा हुआ है। तो इस समय पर बच्चों आपने क्या किया? इस वस्तु को धक्का दिया, ऊपर की ओर भी वेग दे दिया। या फिर मान लीजिए यहां पर नहीं है, मान लीजिए इस वस्तु को यहां नहीं रख के हम किसी वस्तु को यहां रखते हैं बच्चों। धरती से कितनी ऊंचाई पर है ये? h ऊंचाई पर है। तो इसके अंदर m द्रव्यमान के वस्तु के अंदर एक ऊर्जा है जिस ऊर्जा का क्या नाम है बच्चों? स्थितिज ऊर्जा। बोलिए हाँ है ना? है, स्थिर ऊर्जा है। पोटेंशियल एनर्जी है, वो कितने के बराबर होगा? mgh के बराबर होगा। बोलिए हाँ है ना? इस समय पर बच्चों इसकी भाई पकड़े हुआ हूं भी, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितना है? गतिज ऊर्जा कितना है बच्चों? 0 है। ठीक है, अब अगर आप इसको छोड़ देंगे तो धीरे धीरे ये नीचे आएगा। पहले ये यहां आया, तो हमने आपको कह रखा है कि जैसे जैसे ऊंचाई में कमी आती है, स्थिति ऊर्जा में कमी आती है। भाई h घटेगा तो पूरे का गुणनफल क्या होगा? घटेगा। बोलिए हाँ है ना? स्थिति ऊर्जा का तो फॉर्मूला ही होता है mgh। तो h घट रहा है तो mgh का वैल्यू भी क्या होगा? घटेगा। तो नीचे घटा। तो बच्चों पहले ये उसका जो गतिज ऊर्जा था वो 0। गतिज ऊर्जा 0 क्यों था? क्योंकि इस बिंदु पर आप पकड़े हुए थे, तो इसकी गति क्या थी? इसकी गति क्या थी? 0 थी भाई। गति क्या था? 0 था। 0 मीटर प्रति सेकेंड था। बोलिए है ना? अब जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे इसकी गति में क्या होगी? वृद्धि होगा भाई, है ना? स्थिति में कमी आएगी, स्थिति इसका घटेगा, स्थिति में कमी आएगा। बोलो है ना? दैट मीन्स क्या? स्थिति ऊर्जा में कमी आएगी, स्थिति ऊर्जा में कमी आएगा। बोलो है ना? पक्का। और बच्चों अब इसके गति में वृद्धि हो रही है भाई, गति में वृद्धि। बोलो है ना? गति में क्या हो रहा है? वृद्धि। गति में वृद्धि, तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा में वृद्धि। गतिज ऊर्जा में वृद्धि। भाई जैसे कोई वस्तु नीचे जाएगा वैसे वैसे इसकी गति में क्या होगी? वृद्धि होगी। अब यहां पर मान लो ये वस्तु आ गया, तो यहां पर इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 0। तो स्थिति ऊर्जा था बच्चों, जो पोटेंशियल एनर्जी था वो कितना हो जाएगा? 0। लेकिन इस बिंदु पर इसका गति सबसे ज्यादा होगा, धरती पे आके खटाक से लगेगा, तो गति क्या होगा?
गति सबसे अधिकतम, गति क्या होगा बच्चों, सबसे अधिकतम, बोलिए हाँ या ना, यस। तो इसीलिए गतिज ऊर्जा भी क्या होगा, अधिकतम, गतिज ऊर्जा अधिकतम, बोलिए हाँ या ना, होगा अधिकतम। और वो कितने के बराबर होगा बच्चों, आधा mv², क्योंकि प्रारंभिक वेग कितनी थी इसकी, 0 थी, बोलो हाँ या ना, यस। तो आप देख लो, इसका मतलब बच्चों ये देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बच्चों गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वो क्या होता है, कुल मैकेनिकल एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कुल यांत्रिक ऊर्जा, बोलो हाँ या ना, यस। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी पहले कितना था, 0, फिर पोटेंशियल एनर्जी कितना था, मैक्सिमम mgh, बोलो हाँ या ना। और इसका योग किसके बराबर रहेगा बच्चों, mgh के बराबर, बोलो हाँ या ना, यस। फिर बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो गई पहली स्थिति। फिर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में धीरे धीरे क्या होगी, वृद्धि होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा, कमी आएगा, क्योंकि ऊंचाई कम हो रहा है, बोलिए हाँ या ना। ये mgh क्या होगा, कम होगा, और ये गतिज ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि होगा, बोलो हाँ या ना। फिर से थोड़े से नीचे आएगा वस्तु, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में और वृद्धि होगा, mgh में और कमी आएगा, इसमें और वृद्धि हुआ, इसमें और कमी आया, बोलो है ना। फिर क्या होगा, इसमें और वृद्धि हुआ, और कितने के बराबर हो गया, हाफ mv² के बराबर। और इसकी कितनी हो गई, अब कम होते होते 0 हो गई, बोलो है ना। अब इस ऊर्जाओं का जो योग रहेगा बच्चों, वह भी अभी क्या रहेगा, किसके बराबर रहेगा, हाफ mv², बोलो है ना। मतलब mgh पूरा ट्रांसफर हो चुका है किसमें, हाफ mv² में, पूरी तरह से ये इसमें परिवर्तित हो चुका है। देख लो, स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो गया, गतिज ऊर्जा में। तो परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा है ऊर्जाओं का, हो रहा है, लेकिन एक 0 हो गया और दूसरा हाफ mv² हो गया। एक समय पर एक गतिज ऊर्जा 0 था, उस समय पर इसकी स्थिर ऊर्जा थी। मतलब बच्चों ऊर्जाओं में परिवर्तन तो होगा, लेकिन कुल यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित नहीं होगा। यह हमेशा योग इसका उतना ही रहेगा, ठीक है ना, यस। ये बात मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर से मैं लिख देता हूं, ठीक है। किसी निकाय या वस्तु की, है ना, किसी निकाय या, ठीक है, निकाय की, ठीक है, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, ठीक है, यस। और गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन का योग, ठीक है बच्चों, अचर होता है। अचर का मतलब अपरिवर्तित, ठीक है, अचर होता है मतलब अपरिवर्तित होता है। क्या होता है, अपरिवर्तित होता है, ठीक है, यस। ये बात समझ में आई क्या आपको, पक्का आ गई। बच्चों अपरिवर्तित रहता है। किसी निकाय की जो गतिज ऊर्जा है, ऊर्जा का जो योग है बच्चों, वो कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। और हमने कह दिया कि कुल यांत्रिक ऊर्जा नहीं बदलेगा, तो मैं क्या भाई, अगर मान लो तुम्हारे पास इस वाले व्यक्ति के पास पहले 0 रुपया था, अब इसके पास 5 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे से घटेगा, 5 से कितना हो जाएगा 4, तो इसमें कितना आ जाएगा, इसके पास कितना आ जाएगा 1, तो 4 और 1 5, पहले भी 5 प्लस 0 कितना था 5, अब कितना हो गया 5, अब ये 4 से कितना हो जाएगा 3, तो ये 1 से कितना हो जाएगा 2, तो 3 2 कितना हो गया 5। मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, और इसको जोड़ रहे हैं तो एक अपरिवर्तित राशि प्राप्त हो रहा है। मतलब इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, पहले भी 5, अभी भी 5, अभी भी 5, बोलो है ना। तो बच्चों हम लोग दूसरा समीकरण में लिख सकते हैं यहां से, वो क्या है, इसके बाद आप लिख देना, वो क्या है कि बच्चों परिवर्तन को हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं, मैंने आपको बताया होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी में बदलाव प्लस पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव का जो योग है बच्चों, वह क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। ठीक है ना, स्थिर रहेगा। बोलो हाँ या ना? पक्का बोलो, स्थिर रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ, स्थिर रहेगा। अरे बोलो, नहीं समझे क्या? नहीं समझे क्या? बोलो यस। तो बच्चों पूरा का पूरा यही था आपके आज के क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थर्ड टॉपिक है आपका शक्ति, पावर, उसको लेके आएंगे। बहुत छोटी सी टॉपिक है, खत्म करेंगे हम लोग। इतना समझ में आया, जोरदार समझ में आया तो मुझे बताइएगा, काफी मेहनत करके और थोड़े से शॉर्ट में भी बताई गई है आपको। ठीक है, क्योंकि वीडियोस लंबा ज्यादा ना हो जाए तो, बट फिर भी मैंने आपको बड़े अच्छे से बताने की कोशिश की है। समझ में आया हो तो बताइएगा एक बार। ठीक है, बाद बाकी अपना पढ़ाई करते रहिए, ढेर सारे पढ़ाई करें, पढ़ाई में अब लग जाएं और मेहनत करें, क्योंकि 9वीं क्लास होती है नीव। हमारे चैनल का क्या नाम है बच्चों? नीव एडुकेयर। तो 9th क्लास नीव है, जिस पर हम बिल्कुल ध्यान देंगे। और नीव आप भी तैयार कीजिए, हमारा भी नीव तैयार होगा और फिर हम मिलके, ठीक है, एक बड़े भविष्य का निर्माण करेंगे। ठीक है, बाद बाकी आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।